नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई इस बारे में जानने के लिए कि विभिन्न देशों में, बहुत सारे कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और हमारे भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना होता है। जिस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी, वो देश उतने ही ज़्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानवीय रूप से विकसित होंगे। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है। ये डाटा उपलब्ध है विकिपीडिया पे। तो आप विकिपीडिया पे इसे सर्च करके पूरे आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इस डाटा का जो क्रेडिट है वो पूरी तरीके से विकिपीडिया को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और कंट्री वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, गूगल पे मैंने ये सर्च किया है कि व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मुझे ये देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन आ चुकी है। Life expectancy is the average number of years a person can expect to live based on the age-specific mortality rate in a given country in a given year. तो दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, दोस्तों इसको हिंदी में हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में एक गिवन कंट्री के अंदर, एक दिए हुए देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो एवरेज एज है, लाइफ है, यानी वो कितने दिनों तक ज़िंदा रहते हैं उस देश में, वही कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी एक किसी देश के अंदर लोग कितने दिनों तक ज़िंदा रहते हैं, उनकी एवरेज एज क्या होती है, वही होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दोस्तों, जिस देश की भी जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, उस देश का हेल्थ, उस देश में रहने वाले लोगों का हेल्थ है वो उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये जो डाटा है ये वर्ल्ड बैंक 2021 का डाटा है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है और इसको विकिपीडिया पे इस तरीके से दर्शाया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयत्न करूंगा। ये डाटा है 2021 का, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज हाइट, यहाँ पे मेल का, यहाँ पे फीमेल का। तो दोस्तों, एक एक करके मैं यहाँ पे कंट्री वाइज जो है यहाँ पर देखता जाऊँगा। और यहाँ पर जो आल वाला जो सेक्शन है जिसमें एवरेज दिया हुआ है मेल और फीमेल का, वो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। और एक बात आप गौर करिएगा कि वो जो फीमेल्स की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल से ज़्यादा है, ठीक है। तो देख सकते हो सबसे ऊपर इस समय जो है वो हांगकांग चाइना है, जिसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85.49 है। तो मैं पॉइंट के बाद का जो नंबर है मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, केवल अगर 85 है तो 85, 84 है तो 84, 83 है तो 83, ऐसे मैं पढ़ूंगा। तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। और जो मेन कंट्रीज़ हैं मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो हांगकांग चाइना के पास है 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके बाद है यहाँ पे एक और चाइना, मकाओ चाइना, उसका भी 85। जापान 84, जापान 84, स्विट्ज़रलैंड 83, साउथ कोरिया 83। उसके बाद सिंगापुर 83। कुछ डिफ़िकल्ट नेम्स हैं तो उन्हें मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, इतना समय है नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 83, स्पेन 83, नॉर्वे 83, स्वीडन 83, आइसलैंड 83, माल्टा 83, सॉरी 82, इटली 82, लग्जमबर्ग 82, इजराइल 82, फ्रांस 82, न्यूजीलैंड 82, आयरलैंड 82, फिनलैंड 81, बेल्जियम 81, कनाडा 81, नेदरलैंड्स 81, डेनमार्क 81, ऑस्ट्रिया 81, साइप्रस 88, पुर्तगाल 81, जर्मनी 80, स्लोवानिया 80, यूनाइटेड किंगडम 80,
ग्रीस का भी 80 है। मालदीव्स, भाई मालदीव्स का भी 79, मालदीव का 79 है यार। बरमूडा का 79, कतर का 79, चिली का 78, बहरीन का 78, थाईलैंड का 78। देखना होगा कि इंडिया किस नंबर पर आता है। यहाँ पर यूएई का 78, कुवैत 78, चाइना हमारा पड़ोसी देश 78, ब्राज़ील 77, सऊदी अरब 76, श्रीलंका मुझे बहुत ही अच्छा कंट्री लगता है हर लिहाज से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, सोशल डेवलपमेंट के लिहाज से। हालांकि इस समय वहाँ की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तो यहाँ पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 है। अल्जीरिया 76, यूनाइटेड स्टेट्स 76, सुपर पावर, टर्की 76, पोलैंड 75, अर्जेंटीना 75, लेबनान 75, मलेशिया 74, स्लोवाकिया 74, ब्रुनोई 74, अरूबा 74, नॉर्थ मैसेडोनिया 74, हंगरी 74, जॉर्डन 74, ईरान 73, मोरक्को 74, ओके, क्यूबा 73, मॉरिशस 73, वियतनाम 73, फिलिस्तीन 73, नॉर्थ कोरिया, वाह भाई वाह, नॉर्थ कोरिया का 73 है। बताओ, अभी तक इंडिया भी हमारा यहाँ पे मिला नहीं है हमें, और नीचे आना पड़ेगा। रोमानिया 72, कोलंबिया 72, डोमिनिका 72, सामोआ 72, छोटा सा आइलैंड है सामोआ, बहुत छोटा सा, ओमान 72, बांग्लादेश 72, अभी भी इंडिया दिखाई नहीं दे रहा, और बांग्लादेश भी आगे भाई, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है भाई। पेरू 72, लीबिया 71, कजाकिस्तान 71, भूटान 71, जॉर्जिया 71, बहामास 71, तजाकिस्तान 71, बुल्गारिया 71, ग्रीनलैंड 71, तोंगा 70, मंगोलिया 70, उज़्बेकिस्तान 70, वेनेजुएला 70, जमाइका 70, इराक 70, कहाँ है भाई अपना देश, कजाकिस्तान 70, इजिप्ट 70, मैक्सिको 70, यूक्रेन 70, नहीं 69, यस, कोलंबिया 69, अजरबैजान 69, रशिया 69, रशिया का भी 70 से कम है यार, फिलिस्तीन 69, तुर्कमेनिस्तान 69, नेपाल 68। ये देखो इंडिया आ गया 146 पे, इसका रैंक है हमारे इंडिया का, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 ईयर्स, यानी यहाँ एवरेज लोग 67 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, 76 सालों तक, नहीं 66 को 66, 67, ओके 67, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे हिंदी में, तो 67 ईयर्स साल तक भारत में लोग ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजी आता है 67, उसके बाद तंजानिया 66, पाकिस्तान 66, रवांडा 66, गुवेना 65, म्यांमार 65, पापुआ न्यू गिनी 65, सूडान 65। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे अब देखने को मिलेंगे जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, युगांडा 62, अफगानिस्तान 61, केन्या 61, ज़ैम्बिया 61, कैमरून 60, नामीबिया 59, बहुत कम होता जा रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 59, माली 58, साउथ सूडान 54। सबसे नीचे देखो भाई, जो आते हैं कंट्रीज 200वें रैंक पे, सबसे नीचे नाइजीरिया 52 और चाड 52। चाड वो देश है दुनिया का जहाँ पे औसतन लोग 52 सालों तक जिंदा रहते हैं, 52 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, ये वो देश है। सबसे ऊपर कौन है? हांगकांग चाइना, और सबसे नीचे है चाड, और ये